बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल छूट के अंतिम बचे दिनों में छूट का लाभ लेने की एसडीओ ने की अपील। नमस्कार, आईबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से आ रही, जहां पर सीतापुर में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही त्रिचरणीय बिजली बिलों की छूट के अंतिम चरण के एक सप्ताह शेष रहने पर बिजली उपभोक्ताओं से विद्युत विभाग हर गांव के एसडीओ ने छूट का लाभ लेने की अपील की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत उपकेंद्र हर गांव के बकाया दरों के लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही त्रिचरणीय छूट के लाभ के तीसरे चरण में सिर्फ एक सप्ताह ही शेष रहने पर 3311 केवी उपकेंद्र हर गांव के एसडीओ विनीत कुमार वर्मा ने हर गांव के उपभोक्ताओं से अपील की कि अधिक संख्या में छूट का लाभ लेने की अपील की है। इस अवसर पर विद्युत विभाग हर गांव के अवर अभियंता रमेश कुमार मिश्र भी मौजूद रहे। उक्त दोनों अधिकारी बाह में काली पट्टी बांधकर सरकार की बिजली विभाग के निजीकरण की नीति का विरोध करते हुए अपने संविदा कर्मचारियों के साथ ही जनमानस के हित के लिए सरकारी कार्य भी निष्पक्षित कर रहे थे। आईबीपी न्यूज के लिए आज मैं हर गाँव पावर हाउस आया हुआ हूँ। आप देख रहे हैं कि लगातार विद्युत के बारे में लगातार कंटिन्यू यहाँ पे इस समय धरना चल रहे हैं, जिसमें एडीओ साहब और हमारे संविदा कर्मी और भी धरने पे जाते हैं, आए दिन जाते रहते हैं और कैंप आज तो काली पट्टी बांध के भी विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद आइए आपको दिखाते हैं, विरोध करते हुए भी कार्य कर रहे हैं हमारे एडीओ साहब, जो भी एडीओ साहब हर गाँव के मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे सर, जो कल मुख्यालय पे सीतापुर में भी धरना हुआ था, लखीमपुर में भी धरना हुआ था और आज हमारे बीच में काली पट्टी बांध के विरोध जताते हुए कार्य भी कर रहे हैं। हम सर से जानना चाहते हैं कि क्या इसका है मंशा, जो निकाला गया है, कर्मचारियों को निकालने की बात करी जा रही, निजीकरण किया जा रहा है, विद्युत में निजीकरण किया जा रहा, उसमें क्या सर का कहना है, बताइए सर। हम लोग जो है काम कर रहे हैं और काम करने के उपरांत 5 बजे के बाद मुख्यालय पर जैसा हमको केंद्र से अपना निर्देश मिलता है, उसके तहत हम लोग इकट्ठा होकर के और नीतियों का विरोध कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। बाकी किसी जनता का काम बराबर हो रहा है, कहीं कोई बिजली निर्बाध रूप से चल रही, कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। बट ये हम अपना निजीकरण का जो विरोध करते आ रहे हैं, जैसे संघ से जैसे आदेश ऊपर से आते हैं केंद्र से, उनका भी निर्वहन हम लोग 5 बजे के बाद करते हैं, 6 बजे, और ये चलता रहेगा जब तक निजीकरण जो है सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा। अच्छा, कुछ आश्वासन मिला है? कल जो है शक्ति भवन में हमारे चेयरमैन साहब से जो है बैठक थी, संबंध में कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कल वो वहां पर फिलहाल चेयरमैन साहब आए नहीं है शक्ति भवन को, जैसा कि हमको वीडियो के जरिए या लोगों के जरिए संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो पता चला है कि वो लोग आए नहीं हैं। तो हो सकता है कि कहीं इस बाबत में कहीं अन्य जगह जो है मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया हो। शक्ति भवन में करना था, जो कि कैंसिल है फिलहाल। कल की काफी कम से कम कई हजार लोगों की संख्या में कल लोग इकट्ठा थे मुख्यालय पर लखनऊ में, जैसा कि वहां से खबरें भी आ रही थी और जो है उसमें प्रेस के माध्यम से भी पता चला, लोगों को अपने संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से पता चला कि काफी लोगों में रोष है। और निजीकरण से चीजें बस आज तक ही सीमित नहीं रहेंगी। भाई आज का जो फ्यूचर है वो तो जो है वो ही है, क्या आगे लाखों युवाओं का जो भविष्य है, क्या अगर नौकरी नहीं रहेगी, हर एक का बेटा पढ़ता होगा, हर एक का रिश्तेदार पढ़ता होगा, हर एक का नातेदार पढ़ता होगा, तो बात यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरी चीजें ये है कि आज हमारी सरकारें जो बिजली दे रही हैं उसमें भी कैटेगरीज वाइज है कि चलो ठीक है, गरीब व्यक्ति है, गरीब संवर्ग का आदमी है, उसके लिए अलग कैटेगरी का सरकार ने दे रखा है कि चलो ठीक है, 3 रुपया यूनिट उसको निर्धारित किया गया है कि चलो ठीक है, कम से कम हर घर में रोशनी पहुंचे, जैसे कि सरकार की मंशा रही है और ले भी रहे हैं लोग। बट ये है कि कहीं न कहीं इस तरीके की प्रबंधन से दिक्कतें आ रही, समस्याएं आ रही हैं, जो आज हम पैसा हालांकि पैसा वसूलने में कर्मचारी हमारा दिन रात, चाहे बिजली देना हो, चाहे राजस्व की वसूली हो, कम से कम संसाधनों में अच्छा करने का हर व्यक्ति सोचता है और सोचना भी चाहिए। भाई विभाग है, सरकार का ही विभाग है, जनता की ही सरकार है और जनता का ही विभाग है। तो अगर जनता का विभाग नहीं रहेगा, दिन आने वाले कर्मचारी को जो दिक्कत होगी, लेकिन जनता को भी परेशानी होगी।
भाई जनता आज जो इतना कम पैसा नहीं जमा कर पा रही, कल क्या वो प्राइवेटेशन पर क्या इतना पैसा बिजली जो है खरीद के जो है चीजों को यूज कर पाएगी। अच्छा, क्या आज जो आप पावर हाउस पे आए हुए हैं, तो क्या यहाँ पे और भी जो आपके संविदा कर्मी हैं या आपके डिपार्टमेंटल जो हैं वो भी क्या काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य कर रहे हैं? हाँ, कार्य सब कर रहे हैं, कोई कार्य रुका नहीं है, चाहे राजस्व से संबंधित हो चाहे बिजली से संबंधित हो। बट हमारा अपना एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई हम कार्य भी कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, अपने निजीकरण का विरोध भी साथ में कर रहे हैं। और इसमें किसी कार्य में किसी की कोई रुकावट नहीं, कार्य जो है जनता का निरंतर हो रहा है, सप्लाई भी निर्बाध रूप से। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में विनीत वर्मा जी जो एसडीओ हरगांव हैं, वो काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, जता रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई किसान या कोई ग्रामीण का या कोई व्यापारी आ रहा हो उसका कार्य न कर रहे हो, कार्य भी कर रहे हैं, अपना विरोध भी जता रहे हैं। मान लो कि प्राइवेट हो जाएगा, दिन दिक्कतें हैं कि लाखों युवाओं जो हर साल पढ़ के निकलते हैं, इतने बड़े प्रदेश में, अपने जितना बड़ा प्रदेश है शायद ही इतना बड़ा पूरी दुनिया में मुझे लग रहा है 2-4 कंट्री होंगे जो अपने यूपी के बराबर हैं। पूरे कंट्री तुम्हारे प्रदेश को बिलोंग नहीं करते हैं, कह सकते हैं जी। आप रसिया ले लीजिए, 13 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप अमेरिका ले लीजिए, 33 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े प्रदेश में हम सब चीजें अगर प्राइवेट ही कर देंगे, देन जनता को क्या मिलेगा उसे? जी, क्या जनता आज हम इतना कुछ करने के बाद भी बिल वसूलने जाते हैं तो तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं को भी दरकिनार करते हुए हम चलो ठीक है एक बीच का रास्ता निकाल करके कि भाई सरकार आपको निरंतर बिजली दे रही तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग नहीं करोगे तो पूंजी आपकी है, अगर किसी निजी हाथों में चली जाएगी तो आपको भी आने वाले समय समस्या होगी। अच्छा, आज कितना बिल कुछ है अंदाजा, कितना बिल जमा हुआ है राजस्व में? आज तो अभी कैंप लगे हैं, इसकी सूचना शाम को मिलेगी 5 बजे के बाद, क्योंकि हर फीडर पर वसूली के लिए लोग गए हैं। नहीं, यहाँ पावर हाउस में भी तो बिल जमा होता है। पावर हाउस पर तो निरंतर जो जहाँ कैंप लगते हैं वहां भी जमा कराने हम लोग सुविधा रखे हैं। तो जब वो टोटल सूचना तो शाम को ही मिल पाएगी 5 बजे, जब 5-6 बजे लोग लौटते हैं कितना हुआ है। क्योंकि छूट भी चल रही, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई दूंगा कि आप जनता की आवाज है, हमारी आवाज है, और इसके लिए प्रत्येक बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, कम से कम प्रमोट हो कि ये सरकारें जनता से ही बनती हैं, जनता की ही सरकार है। कहाँ सोच लेते हैं कि भाई जो है सरकार कहीं अलग है। अगर कोई चीज अगर किसी प्रकार की पीड़ा होगी तो पीड़ा सरकार की अगर होगी तो जनता को भी होगी, तो ये सोचना भी चाहिए। भाई सरकार का राजस्व अगर समय से हम नहीं जमा कराएंगे, हर उम्मीद हम करते हैं कि हमको अच्छी बिजली मिले, निर्बाध बिजली मिले, खंबा भी लगे हों, ट्रांसफार्मर भी अच्छी सुविधा के लगे हों, कभी खराब ना हो। तो दिन मैं अपील करता हूं कि अपना बिल समय पर जमा करें और राष्ट्र हित में ऊर्जा को बचाते हुए राजस्व की भी बढ़ोतरी में हमेशा जो है योगदान करना चाहिए। अगर योगदान नहीं होगा कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण ऊर्जा और पैसे के अलावा कोई तीसरा वो नहीं है। अगर ऊर्जा रहेगी, पैसा रहेगा, दिन ही आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो मैं अपील भी आपके चैनल के माध्यम से करूंगा जनता जनार्दन से कि अपना बिल समय पर जमा करें। समस्याएं आती हैं, ठीक है, मान लो 10 रुपए बिल है, हर घर में आज की डेट में मोबाइल है, चाहे भले वो कोई रिक्शा क्यों ना चलाता हो, मोबाइल है और वो रिचार्ज होता है। लेकिन हमारा बिल अगर 200 रुपए आता है, वो जनता नहीं जमा करती, तो मैं ये कहना चाहूंगा, उनसे अपील करूंगा कि भाई आज सरकार की चीज है, इसको आप बनाए रखें, जिससे हमेशा आपको सरकार का सुख मिलता रहे और आप सरकार में जो है अपेक्षाकृत जो है रेवेन्यू में हमेशा सहयोग करिए, तभी जाके चीजें स्टेबल रहेंगी, वरना हमेशा नहीं रह पाएंगी।